अच्छा जी, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्लास। कुछ वॉल्यूम की चीज़ें रह गई हैं, उसको हम पेंडिंग करेंगे, कल पे रखेंगे। और उसके अलावा जी कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं चेक भी करूँगा। ठीक है जी। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि आज की जो क्लास होनी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन क्लास है। किसी बंदे ने आज की क्लास को अगर समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछेगा बार बार। इसके अलावा आज की क्लास के अंदर जो रूल्स आपको सेट करके दिए जाएंगे, अगर तो आपने मुझे फॉलो करना है या वॉल्यूम को फॉलो करना है, देन आपने आज की क्लास को अच्छे से सुन लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बल्कि मैं आप आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहला जो काम आपने करना है कि आपने सारे के सारे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप जिसके अंदर आप लोग ऐड हैं, सिवाय वॉल्यूम ग्रुप के, आपने सबको रिमूव करना है। ठीक है जी। चाहे ये असाइनमेंट सिर्फ 15 दिन की है, अगर 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि जो बातें मैं करूँगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, देन आप लोगों ने अपने ग्रुप्स को रिमूव ही रखना है। अदरवाइज़ आप अपने ग्रुप्स को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो 15 दिन की ये असाइनमेंट होगी। एक सेकंड की मैं ज़रा अच्छा जी, ये हमारी 15 दिन की असाइनमेंट होगी, जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अपने सारे के सारे व्हाट्सएप के ग्रुप जिसमें फॉरेक्स के सिग्नल्स आपको आते हैं, उसको आपने या तो म्यूट कर दें, हाइड कर दें। ठीक है, हाइड कर दें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। आपने 15 दिन तक अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज़, पहला रूल अगर सबको समझ आ गया तो एक मरतबा रिएक्ट कर दें जी, मैं ताकि समझ जाऊं कि आपको वॉइस और सब कुछ क्लियर आ रहा है जी। ओके जी, ओके, डन जी, डन। अच्छा जी, ये रूल ऐसा रूल है, इसमें आपने सख्ती से अमल करना है पहले रूल पे। अच्छा, सेकंड आपने क्या करना है, आप सब ने क्या करना है जी, एक एक सेंट अकाउंट बना लें जी। ठीक है, $10 का वो आपका हो जाएगा। एक सेकेंड, आप लोगों ने क्या करना जी, एक सेंट अकाउंट बना लेंगे $10 का, वो आपका अकाउंट बन जाएगा जी $1000 का। अब आपने उस सेंट अकाउंट के ऊपर हर वो ट्रेड लेनी है जो आपको वॉल्यूम की नज़र आ रही है, एक कंडीशन के साथ कि आपने उसका एंट्री लेने से पहले उसके ऊपर चार्ट के ऊपर मेंशन करेंगे कि ये मैं एंट्री किस वजह से ले रहा हूँ। मैं फिबोनाची के जोन पे ले रहा हूँ, मैं शेकआउट पे ले रहा हूँ, मैं 2 बार रिवर्सल पे ले रहा हूँ, या फिर मैं क्लाइमैक्टिक एक्शन बार पे ले रहा हूँ। आपके चार्ट के ऊपर वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको ना एक चीज़ बताई थी कि अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोसिमोडो पैटर्न बन रहा है, वो मार्क करें। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री जो बननी थी वो मोमेंटम शिफ्ट या जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड थी, और कोसिमोडो कैसा वर्क कर रहा है ये देखें आपके सामने कि वहाँ पर रिजेक्शन देना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो आपने जो भी एंट्री लेनी है ना, उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये एंट्री ली थी, मेरा टीपी हुआ है या मेरा एसएल हुआ है। ठीक है, उसकी आपके पास प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए। ठीक है जी। तो 2 काम अभी तक किए हमने। सबसे पहला काम, हमने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप को रिमूव करना है, या फिर हमने उसको क्या कर देना, हाइड कर देना है। सेकेंडली आप लोगों ने क्या करना है कि सब लोगों ने सेंट अकाउंट बनाना है $10 का, और उसको आप लोगों ने ग्रो करना है 0.05 की लाट से। आपने सारी की सारी ट्रेड 0.05 की लाट से यूज़ करनी है, इससे ऊपर आपने यूज़ नहीं करनी। और ये जो आप 15 दिन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं भी एक मतलब कि आपको ऐड करूँगा ना, तो आप लोगों ने वहाँ पर मुझे डेली की अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है। आपने जो ट्रेड ली होनी है उसमें लाट आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लाट आपकी क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपकी लाट जो है वो 0.05 होनी चाहिए हर ट्रेड के ऊपर। इक्वल ट्रेड, इक्वल रिस्क लेना आपने। ठीक है, प्रॉपर एसएल यूज़ करेंगे, प्रॉपर टीपी यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे चलते हैं जी। ओके करें जी, अगर क्लियर है जी, डन हो गया जी।
अच्छा जी, सेकंड थिंग जो हमने यूज़ करनी है वो है, अब हमने ये दो चीज़ें तो कर ली, अब हमने मार्केट के अंदर ना जब चार्ट खोलना है डेफिनेटली तो हमने कुछ ना कुछ जोन मार करना है, हमने सेलिंग और बाइंग के लिए कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास ये रूल्स होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आज की ये जो क्लास होगी जी। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, चार्ट मार्किंग के रूल रख लें। फ़िल्टर जोन होना चाहिए। फ़िल्टर जोन कैसे करते हैं ये आपको पहली क्लास के अंदर सिखाया गया था। तो आपके चार्ट जो मार्किंग होनी चाहिए वो फ़िल्टर जोन से होनी चाहिए। H4 से जो हम स्टार्ट करते हैं, हम 15 तक हम लेके आते हैं उसको। तो पहला काम जो है वो चार्ट मार्किंग में आपने क्या करना है, अपने लेवल्स निकालने हैं, जिन्हें हम बैंक्स लेवल कह सकते हैं, स्मार्ट मनी लेवल्स कहते हैं जी। ठीक है, पहला काम। सेकंड काम, आपने क्या चीज़ों को फोकस करना है कि जो आप जोन या चार्ट मार्क कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है। ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड, या फिर फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई इनगल्फिंग ट्रेडर है तो वो अपनी इनगल्फिंग मार्क करेगा अपने चार्ट के ऊपर। समझ आ रही है ना जी। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी नहीं पता तो कोई मसला नहीं, आपको जो चीज़ ऊपर वाली सिखाई गई है उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जब आपने चार्ट की मार्किंग करनी है तो आपने ट्रेंड लाइन का लाजमी सहारा लेना है। ट्रेंड लाइन से आपको ट्रेंड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है जी, तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने लगा लेनी। अगर आप किसी को नहीं आती देन मैं उसको वो भी समझा दूंगा बाद में जी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आपने लगानी है। इसके अलावा डाइवर्जेंस पे फोकस करना है, कहीं पर डाइवर्जेंस मिल रही है तो उसको मार्क कर लें, क्योंकि ये जो कन्फर्मेशन है ना ये कॉन्फिडेंस लेके आएंगी आपके अंदर कि आपने ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, ट्रेड को आगे कैसे लेके चलना है जी। इसके अलावा आप कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न वहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ये जैसा कि आपके पास कोई चैनल बन रहा है, जैसा कि आपके पास कोई फ्लैग बन रहा है, कोई भी पैटर्न जो है ना आपको अगर नज़र आ रहा है तो आप अपने चार्ट के ऊपर उसको मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो, बल्कि अगर समझ आ गई है तो रिएक्ट करें, फिर क्वेश्चन आप नोट करते जाएं, बाद में लेते हैं जी। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है हमारे एंट्री रूल्स। अब एंट्री रूल्स को आपने कैसे यूज़ करना है कि आप लोगों ने, ये भी 15 दिन की आपकी असाइनमेंट होगी, आपके पास क्या होने चाहिए जी, एक सेकंड, कोई इन हो रहा है, कौन है? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आपने एंट्री रूल्स के लिए आपने क्या रखने हैं, एक स्टिकी नोट्स रखने हैं। स्टिकी नोट्स आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगे और बड़े इजीली मिल जाएंगे। तकरीबन 40 से 50 रुपए के आएंगे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपका जो माइंड सेट है, आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि उस स्टिकी नोट्स के ऊपर आपने अपने एंट्री के रूल लिखने हैं कि आपने किस किस बेस पे ट्रेड करनी है, कौन कौन सा मेथड है। अगर इनमें से एक भी मेथड आपके पास बन रहा है तो आपने ट्रेड करनी है, इसके अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी। आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर इसको स्टिकी नोट्स को लगा लेना है। ये जो ऊपर मैंने ये वाले रूल्स लिखे हैं इनमें से इनको लिख के आपने लगा लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही आप जो एंट्री लेना चाहेंगे, जब आपकी नज़र आपके रूल्स पे पड़ेगी तो आप देखेंगे कि क्या इनमें से मैं जिस पेज पे ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, क्या ऊपर वाले रूल्स में से इसमें से कुछ बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो बेतुकी ट्रेड नहीं करनी। अक्सर जो हमारी साइकोलॉजी है ना, हमारा दिल कह रहा है कि हम सेलिंग कर लें, ठीक है। जिस तरह आज हमारा दिल कर रहा था हमने सेलिंग कर ली, हालांकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड थी, अगेंस्ट द मोमेंटम थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने ये चीज़ें रखनी है जी। अब एंट्री रूल्स में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रेड आपने करनी है जी सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है शेकआउट पे, ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको 2 बार रिवर्सल मिल जाए ऑन हायर टाइम फ्रेम देन आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा फिबोनाची का कोई जोन है, फिबोनाची को आपने प्रॉपर मार्क करना है। अगर इन 4 रूल्स में से कोई एक रूल आपको मिल रहा है आपके चार्ट के ऊपर तो आपने बिला झिझक ट्रेड करनी है जी। समझ आ रही है ना जी बात की। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई मेथड जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, फॉर एग्जांपल नो सप्लाई, नो डिमांड,
सॉरी हाँ, नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल पे अगर आपकी ग्रिप है, या आपकी एसएमसी के किसी मेथड के ऊपर ग्रिप है, या किसी भी लेवल पे आपकी जिसकी ग्रिप है वो आपको अपने एंट्री रूल्स में ऐड कर लें, ठीक है। अब उस मेथड में से भी कोई चीज़ अगर बन रही है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। समझ आ गई ना जी बात की। ये तो हो गए हमारी आज की क्लास के रूल, जिसमें हमने देखा कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है और अकाउंट पे इक्वल रिस्क कैसे लेना है। ये असाइनमेंट आपकी चेक हुआ करेगी जी हर रोज़। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप को हाइड करना है। फिर चार्ट मार्किंग के रूल्स हैं, चार्ट मार्किंग के दौरान आपने किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है वो चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है जी, अपने एंट्री रूल्स सेट करेंगे और उन एंट्री रूल्स पे आपने सख्ती से अमल करना है जी। इन बातों तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और बल्कि एक मरतबा रिएक्ट कर दें। अगर यहाँ तक क्लियर है फिर क्वेश्चन लेते हैं आपके। ओके जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज बल्कि मैं कहता हूँ एक मरतबा वाइंड अप कर लें फिर पूछते हैं क्वेश्चन जी। बल्कि वाइंड अप करने दें जी मुझे, फिर मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ और फिर ओके जी। वॉइस क्लियर है? ओके डन है जी। अच्छा जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना मार्केट के अंदर एंट्री लेने की, जिसको मैं 99% अपने ट्रेडिंग का हिस्सा समझता हूँ और मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस चार्ट देखें, जाकर टिकटॉक पे देख लें, या आपके ग्रुप्स के अंदर जो 2-3 मंथ से मुझे ज्वाइन किया हुआ है, उस पर आप लोगों को ये चीज़ मेरी 90% नज़र आएगी। इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। ये क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल जोन मार्किंग की हुई है M15 पे, M5 पे आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई है, 2 बार रिवर्सल या शेकआउट को ट्रेड करने जा रहे हैं, या फिबोनाची के किसी लेवल को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये वाला पैटर्न बनना चाहिए। आपने इसके बनने का वेट करना है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं ज़रा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से सेल ट्रेंड में गिरती हुई आ रही है, जिस M1 की बात कर रहा हूँ। M1 पे स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पर पहुँच गई है तो अब आपका इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये एक सेल ट्रेंड चल रहा है टोटल मार्केट का M1 के ऊपर। अब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आपकी कोई कंफर्मेशन आपको मिल गई है, आपको 2 बार रिवर्सल मिल गई है, आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई है, आपको शेकआउट मिल गई है, या कोई फिबोनाची का जोन है, या आपने जो जोन मार्क किया हुआ है उनमें से कोई जोन है, तो यहाँ पर आप बेसिकली बाई की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, इस जगह पर ट्रेड नहीं लेनी। आपने बल्कि क्या करना है कि आपका M1 के ऊपर जो भी लास्ट हाई बना होगा, आपने उसके ऊपर एक ट्रिगर लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। आपने उसके हाई के ऊपर क्या करना है, एक ट्रिगर लाइन लगा लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ट्रिगर लाइन लगा दी। अब आपने वेट करना है कि पहले M1 के ऊपर मोमेंटम शिफ्ट हो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाई की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले वेट करना है कि मार्केट क्या करे, मेरे इस रेड लाइन को क्रॉस करे मोमेंटम कैंडल के साथ M1 की। उसके बाद दोबारा इस जोन में जब आएगी रीटेस्ट पे, डेफिनेटली यहाँ पर आपका फिबोनाची का रूल मुकम्मल हो रहा होगा कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा या फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप MS भी कह सकते हैं या फिर आप इसको BOS भी कह सकते हैं, ठीक है। SMC के अकॉर्डिंग नहीं देखना आपने चीज़ों को, अब SMC के अकॉर्डिंग और चीज़ें होंगी। सिंपल जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो रखना है कि आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गई। अब आपने बाई की ट्रेड लेनी है। कैसे लेनी है कि आपने इस ट्रिगर लाइन के इस लास्ट हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, मोमेंटम शिफ्ट का या BOS का वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट को दोबारा टेस्टिंग पे आने देना है। ये मैंने कल आपको जो 9 पे स्पेशल की एंट्री दी थी वो बिल्कुल सेम थी। अगर आप लोग ग्रुप को देखें ना, उसमें यही रूल था, यही मेंशन किया गया था कि मार्केट ये ट्रिगर लाइन ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जब टेस्ट पे आए तो यहाँ से हमारे पास एंट्री थी। अब इस जोन के अंदर आपने जो आपका इंटरेस्टिंग जोन है बाइंग के लिए, यहाँ पर आपने एक रिजेक्शन देखनी है M1 की, ठीक है, यानी कि बाई की यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडल बन जाए तो आप फौरी एंटर हो जाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, आप फिबोनाची का सहारा भी ले सकते हैं। आप सिंपली फिबोनाची लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 61-78% का जोन बनेगा। वहाँ से आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। समझ आ रही है जी?
यहाँ तक बात क्लियर है? एक मरतबा रिएक्ट करें, फिर क्वेश्चन लेते हैं बाद में जी। डन हो गया जी। अच्छा, अब जिस बंदे को इस मोमेंटम शिफ्ट के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, वो कोसीमोडो पैटर्न की तरफ मूव करेगा, जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है। ठीक है, जिस तरह से वो थोड़ा ना आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके मिलेगा, छोटे पे भी मिल जाता है। कोसीमोडो पैटर्न क्या होता है, अगर इस बात की समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों ने कोसीमोडो पैटर्न को फॉलो करना है। कोसीमोडो पैटर्न क्या है, अभी लाइव बना हुआ था, अभी लाइव बना था जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये कोसीमोडो पैटर्न है, इसको आप लोगों ने माइंड में रख लेना है एंट्री लेने के लिए। इसके बगैर आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। अच्छा जी, कोसीमोडो पैटर्न क्या होता है, मैं इसको लाइन चार्ट पे ले जाता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये होता है जी कोसीमोडो पैटर्न कि मार्केट क्या बनाए। मैं एक मिनट बाद जी इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। या तो मोमेंटम शिफ्ट पे फोकस रखेंगे, या आपको प्राइस एक्शन का ये पैटर्न रटा होना चाहिए हर सूरत, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। अब इसमें क्या करना है आपने कि मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मार्केट ने एक हाई बनाया, हायर हाई, एक सेकंड जी, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद क्या बनाया उसने, हायर लो, हायर लो के बाद उसने क्या बना दिया, फिर अगेन हायर हाई बना दिया, और उसके बाद उसने क्या बना दिया, लोअर लो। अब जब हायर हाई के बाद डायरेक्ट लोअर लो बनेगा, उसके बाद आप लोगों ने इसके 60% 78% का वेट करना है, जिसको हम कोसीमोडो लेवल कहते हैं, वहाँ से आप लोगों की सेलिंग बनेगी। मैं एक मरतबा लिख के बता देता हूँ आपको ताकि चीज़ें समझ आ जाए। कोसीमोडो पैटर्न में क्या होता है जी कि ये हमारे पास क्या बनेगा, हायर लो, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या बनाए, अपना हायर हाई बनाए, हायर हाई के बाद मार्केट को क्या चाहिए था कि यहाँ पर हायर लो बना के ऊपर निकल जाती, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपना हायर हाई ब्रेक करके क्या बना दिया यहाँ पर, एक सेकंड जी, ये लोअर लो जी, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, लोअर लो। इसे हम कहते हैं कोसीमोडो पैटर्न, ठीक है, या फिर वो मोमेंटम शिफ्ट का माइंड में रखे। अभी मैं आपको जब दिखाता हूँ तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। तो ये लोअर लो बन गया, जब हायर लो हायर हाई बन गया, हायर हाई के बाद लोअर लो बन गया, तो हमारा कोसीमोडो पैटर्न कंफर्म हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, फिबोनाची लेंगे, ठीक है, फिबोनाची में आप लोगों ने इसका 61% 78% जोन मार्क किया हुआ है, या फिर ये जो उसका होता है ये लेफ़्ट शोल्डर होता है, तो इसको हम कहते हैं QML लेवल। तो इस लेफ़्ट शोल्डर के इक्वल आपने एक लेवल मार्क कर लेना, वहाँ से आप लोगों ने एंट्री प्लान करनी होती है सेलिंग की, ठीक है जी। तो इन चीज़ों के बगैर आप लोगों ने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट हर सूरत नहीं करना, ठीक है। मेरी जो एंट्रीज़ होती हैं, जब आप देखते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली मुझसे इम्प्रेस होकर ये कोर्स ज्वाइन किया है और वॉल्यूम सीख रहे हैं, और उन एंट्रीज़ के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही रूल्स हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं। अब ये देखें, मैंने आपको यहाँ पर थी मार्केट इस वक्त इस जगह पर, तो मैंने आपको बताया था कि कोसीमोडो पैटर्न बन रहा है, मार करके सेंड करें, क्योंकि हमने सेलिंग की एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मोमेंटम शिफ्ट भी हो गया, ये मार्केट ने अपना लास्ट बनाया था लो, ठीक है, ये लास्ट लो उसने ब्रेक किया, अब उसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया जो हमने पढ़ा था सेलिंग साइड पे। अब हमने सिंपली फिबोनाची का यूज़ किया, वही चीज़ जो आपको चार्ट पे बताई है, ठीक है जी। मैंने यहाँ से बाइंग भी की थी, वो मेरे ख्याल में एक दोस्त है यहाँ पर आपके साथ, यहाँ शुएब बैठे हुए, उन्होंने भी एंट्री शेयर की थी, और मैंने उनको बोला था कि होल्ड रखें, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये शेकआउट बनी थी, शेकआउट के बाद अच्छी शेकआउट नहीं थी, शेकआउट के बाद जब मार्केट यहाँ पर आई तो मुझे ये श्योर हो गया कि मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, यहाँ पर रिजेक्शन दे रही है, अब उसने बाइंग में जाना है, ठीक है। नीचे इनगल्फिंग पड़ी थी, ये डिमांड जोन आप कह सकते हैं, इनगल्फिंग कह सकते हैं, यहाँ से उसने रिजेक्शन ली M5 के ऊपर, और यहाँ से उसने बाय जाना ही जाना था,
तो यहाँ पर मैंने अभी एंट्री को बुक किया। मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरे इस जोन के अंदर मार्केट आके टैप करे, यहाँ पर कोई कंडीशन दे और यहाँ से फिर मैं सेलिंग करूँ इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने चीज़ों को सीखा प्रॉपर वे में कि आप लोगों ने क्या करना है। इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है, बल्कि इसको रट लेना है। ये 15 दिन की आपकी असाइनमेंट है। आज की क्लास के बाद मैं आपको लाइव ट्रेडिंग रूम में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर भी लोगों को, मतलब जो आपके सीनियर्स होंगे उनको भी सेम असाइनमेंट दी जाएगी। और इस असाइनमेंट पे इंशाल्लाह सख्ती से मैं चेक एंड बैलेंस रखूँगा, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों की जो साइकोलॉजी है ना, और जिस वजह से आप लोग अपने लॉसेस में हैं वो रिकवर कर सकें, वो उससे बच सकें जी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जी, ये हमारी आज की क्लास थी। इसको लाजमी समझ लें, सुन लें, दोबारा से बार बार सुनिएगा जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा। और इसके बदले में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अभी जी मैं ज्वाइन करता हूँ और फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी। जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और उसके बाद जी फिर देखते हैं जी। हाँ जी शहजाद हो। मैं बता देता हूँ जी। और कोई क्वेश्चन? क्या बोला अब्दुलरहमान? फिबोनाची का क्या करना है? मैं रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आज इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और कुछ? अच्छा जी, ये आपको एक मैंने अपना एंट्रीज़ के रूल्स और अपना सारे, मतलब 2 साल का जो एक्सपीरियंस है और जिस बेस पे मैं काम करता हूँ, वो सारे का सारा निचोड़ आपके सामने रख दिया है कि मैंने कैसे ग्रो किया। बिल्कुल ऐसे किया जिस तरह मैंने आपको आज सिखाया है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए किया। इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है ना मैंने ग्रो किया है, और इन्हीं रूल्स को बिल्कुल 100% मैंने पहले, सबसे पहले सेंट अकाउंट पे अपनी साइकोलॉजी बनाई, सेम लॉट साइज से अपनी उसको साइकोलॉजी को कंट्रोल किया, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैं समझता हूँ कि मैं वो वाहिद ट्रेडर हूँ जिसने अभी तक फॉरेक्स के अंदर लॉस नहीं किया। वजह क्या है कि जब मैं लर्निंग में था तो मैं पहले सेंट अकाउंट पे था। ठीक है, ये तकरीबन 8-9 मंथ पहले मैं रियल अकाउंट पे आया हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं सेंट अकाउंट पे था टोटल। अब सेंट अकाउंट में मेरी साइकोलॉजी कैसी बनी, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने फ़हद भाई को शुरू से ज्वाइन किया। जब मैंने फॉरेक्स सीखना शुरू की ना, तो मुझे पता चला कि मेरे ये दोस्त हैं, मैट्रिक के क्लास फेलो भी हैं ना फ़हद भाई, तो मैट्रिक के क्लास फेलो में बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये कोरिया होते थे। तो बस मुझे पता चला कि ये भी फॉरेक्स करते हैं, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, तो फिर मैं इनके साथ अटैच हो गया। इन्होंने मुझसे सबसे पहला ये काम करवाया था। उस वक्त मेरे पास टेलीग्राम के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हुआ करते थे। ठीक है, मैं सिग्नल देखता था और जनाब प्रॉफिट भी करता था। मेरे पास $10 का अकाउंट था, मैंने उसको $60 पे ले गया था 3 दिन के अंदर, रियल अकाउंट को, बस सिग्नल्स को फॉलो करते करते। समझ ही नहीं होती थी, बार प्रॉफिट करते थे। तो सबसे पहला काम ये रिमूव किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर होते हैं और हमने उसमें अपनी एंट्री को यही देखना होता है कि हम मैक्सिमम आधा घंटा होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो शहजादे हो, ये जो आज की वीडियो है ये पूरा मार्केट का निचोड़ है। देखिए, मैंने अपना सारा कुछ माइंड सेट सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया है। अब प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस रखूँगा। मेरी यही विश है कि आप लोग भी कामयाब हो जाएं और लॉसेस से बच सकें। ठीक है, तो इन रूल्स पे आप लोगों ने स्ट्रिक्टली अमल करना है और इन्हीं को लेके चलना है जी। जी अब्दुल करीम, आप हैंड रेज आप पूछ सकते हैं जी क्वेश्चन।
अब्दुल करीम आपकी यार क्लासेस वो रहती हैं, वो आपको समझा देंगे एक मरतबा, ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर होने दे। मैं एंड पे बता देता हूँ आपको, पर्सनल बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये क्लासेस की ले लेना एक मरतबा, इनकी कोई क्वेश्चन ले लें। जी जी, आज मैंने साइन अप शहजादी, आज साइन अप वीकनेस डिस्कस करना था, लेकिन अब्दुलरहमान का मैसेज आया था जिससे ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि वाकई यार इसकी साइकोलॉजी पे काम करना, इसलिए मैंने जो कल या परसों वाली क्लास थी वो आज पे शिफ्ट की, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि यार आपकी इन चीज़ों में अगर आपने आज की क्लास ली है ना अच्छे से, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आप किन चीज़ों पे थोड़ा पीछे हैं। आप सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से लॉस करते हैं वो आपकी लॉट साइज़ है, आप इक्वल रिस्क नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एंट्री का पता ही नहीं कि आपने किस चीज़ पे किस मेथड पे एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं पता था कि आपने एंट्री को प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस पर करें। बाकी जो बाय में कैसे देखना है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को, साइन अप वीकनेस पे कैसे देखना होता है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक दो और मेथड हैं जिस पे मैं काम करता हूँ, और उसको डिस्कस करेंगे। और वो बेसिकली न्यूज़ टाइमिंग में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो न्यूज़ के बाद, अच्छा एक और चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं मोस्टली काम करता हूँ यूएस सेशन के अंदर, क्योंकि हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं, हमें पता है कि यूएस सेशन के अंदर ही वॉल्यूम आता है, ठीक है जी। तो यूएस सेशन के अंदर कोशिश किया करें कि सेटअप को फाइंड आउट करें जी। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी। ऑल ओके है, वाइंड अप करें फिर जी। मैं बता देता हूँ जी, मैं वो बता देता हूँ।